हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आपकी दोस्त कल्याणी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी इम्प्रूव हुई है और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम अपने स्टूडेंट के लिए एज़ पॉसिबल एज़ वी कैन, तो हम और हमारे टीचिंग टीम काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है हमारा पहला, दूसरा हमारा है स्किलफुल लर्निंग, तीसरा है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमें बच्चों को उपलब्ध कराना है, उसके आधार पर शिक्षा देना है। दृष्टांत, जैसे छोटे बच्चों में हम TPR करते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसके अनुसार उनका ध्यान जैसे बोलते हैं TPR करके पूरा फिजिकल रिस्पॉन्स देते हैं उनको और मोटिवेट करते हैं और बच्चों को उधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके बाद हम उसको बताते हैं। हमारे छोटे बच्चों के साथ बहुत मेहनत है और बड़े बच्चों के साथ हम फ्रेंडली लर्निंग होती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। तो वही हो गया। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया पहला। दूसरा हमारा हो गया सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। हम एक महिला है, हमें देश को सशक्त बनाना है, महिला सशक्तिकरण। तो उसके लिए हमें कुछ महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एजुकेटेड करना होगा। इसके लिए हमें जागरूक बनना होगा। तो जन जागरूकता, इसको हम कहते हैं जागरूक जनता। तो जागिए और हम लेडीज़ों का जहाँ तक है ना, अपने राइट के लिए लड़िए और आगे बढ़िए। एजुकेशन में आज की डेट में औरतें मर्दों से कम नहीं हैं। तो डॉटर्स प्राइड हम लोग के नवार्ड की तरफ से जो प्रोग्राम फंक्शन चलाया जा रहा है वो हमारे काफ़ी सराहनीय है और हमारे नवार्ड के हेड को हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। डॉटर्स प्राइड तो क्या क्या प्राइज़ हमारी महिलाओं को और हमारी बेटियों को दिया जा रहा है। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जितना से जितना हो सके हमारे राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र बने, महिला सशक्तिकरण, इसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसमें आप सब सहयोग करें, है ना, लाइक सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट मिलता है और हमें काम करने की पावर मिलती है। तो हमारा देश एक समय में महिला सशक्तिकरण सशक्त राष्ट्र होगा। महिलाएं आजकल पुरुषों से कम नहीं हैं। तो इसके लिए हमें एजुकेटेड होना होगा, अपनी अधिकार को पहचानना होगा। राइट टू वुमेन, राइट टू एजुकेशन तो आ गया, सबके लिए समान शिक्षा। अब राइट टू वुमेन, जो हर चीज़ में वुमेन का राइट, महिलाएं किसी चीज़ में किसी से कम नहीं है। हमारी बेटियां जो भावी देश की राष्ट्र हैं, निर्माता बनेंगी और हमारे आने वाले फ्यूचर में वो देश का नाम रोशन करेंगे। तो हमें अपने घर से शुरू करना होगा ये काम। तो ये काम कब होगा? जब जन जागरूकता होगा, एक एक आदमी जागरूक होगा अपने बेटियों के प्रति। और कहा भी गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल भ्रूण हत्या हो जाती है, कितना लोग बेटी समझ के मारते हैं। आजकल बेटियों में कोई अंतर नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बेटियों को बेटों से कम नहीं आंका जाता। यहाँ तक कि जो काम हमारी बेटियाँ कर सकती हैं, हिम्मत हौसले के साथ आगे बढ़ती हैं, हम नहीं समझते कि हमारी बेटियाँ किसी बेटों से कम है। और इससे हमारी समझ से कोई किसी से कम नहीं होता। अपने अंदर की पावर को पहचानना होता है। कब पहचानेंगे? जब हम जागरूक होंगे। हम किस टाइप के हैं, हमें यही नहीं पता है कि हम किस टाइप के हैं। ये हमें दूसरों से कमेंट सुनने को मिल रहा है, कभी डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, कभी पॉजिटिव सुनाई दे रहा है तो मोटिवेट हो जा रहे हैं। तो कमेंट्स को गौन कीजिए, अपने आप को पहचानिए, हम क्या हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। जागरूकता अपने पावर के लिए, अपने हक के लिए लड़िए। और कोई किसी के लिए तभी होता है जब वो खुद खड़ा होता है, छोड़ने की कोशिश करता है। जब कोई चिड़िया खुद ही उड़ने की कोशिश नहीं करती तो उसे कोई चिड़िया नहीं उड़ाती है, हेल्प नहीं करती है। कोई दाना लाके कब तक किसी के मुंह में डालेगी? खुद ही उड़ने का प्रयास करना पड़ता है।
तभी कोई विंग्स आती है। जब कोई हम उड़ान भरने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे। तो एक लाइफ ही स्ट्रगल है। और जैसा कि देखते आए हैं हमारे इतिहास से, नारियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। एनी बेसेंट हो या हमारी कल्पना चावला हो, किसी भी लाइन में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। और हाँ, मैं तो दोनों को इक्वल समझती हूँ। हमारे दो लाइफ का है ना, एक ही तराजू पे दोनों हैं, भाई और बहन। बाप ने दोनों को समान रूप से पाला है, समान रूप से एजुकेशन दिया है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। तो हम समझते हैं कि आजकल सब कुछ इक्वल होना चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल सब कुछ। एजुकेशन में महिलाएं कम क्यों रहें? किसी चीज़ में महिलाएं कम नहीं है। आजकल तो पुरुष किचन में काम कर रहे हैं। आजकल संजीव कपूर के रेसिपी पे कुकिंग काम हो रहा है। देखो, संजीव कपूर एक बहुत बड़े ये है, बहुत बड़े नामी गामी हस्ती हैं, और वो उनके रेसिपी पे आजकल वो कुकिंग करते हैं। वो क्या है, बोरिंग जेंट्स हैं, लेकिन इतने बड़े सम्माननीय हैं क्योंकि उनमें हुनर है। आजकल कोई हुनर किसी का नहीं है, नाम नहीं लिखा है ये लड़की का। ये जेंडर बायोस वाली बात नहीं है, जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है, बाइकआउट किया गया जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है। रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए किसी भी घर में। और उस बात को लेकर जेंडर न बायोस है, न जेंडर स्टेरियोटाइप है। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ें, जन जागरूकता करें, अपने परिवार से ही शुरुआत करें। अगर हमारे घर में बेटियां हैं तो उसको पढ़ाएं, हिम्मत दें, मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, सही संस्कार दें, नॉलेज दें। और नॉलेज जब बनेगा जब हम देश विदेश सब जगह किसी को है ना, देश विदेश सब चीज़ की जानकारी देंगे। चार दीवारी के अंदर कोई भी बेटा या बेटा कोई खड़ा नहीं बनता, बाहर जाके ही खड़ा बनता है। बेटा हो या बेटी हो, तो हमें उसे है ना जानकारी देना होगा, अपने हक के लिए बताना होगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा, अपने अंदर की पावर को पहचानने की हुनर दिखानी पड़ेगी। तो वो कहाँ से आएगा? वो हमें अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना होगा, मोटिवेट करना होगा, आगे बढ़ने के लिए रेनफोर्स करना होगा। हर काम में रेनफोर्स करेंगे। अब कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस उसे मोटिवेट करना होता है। कोई उम्र से पहले ग्रोथ हो जाता है, कोई उम्र के बाद होता है, कोई उम्र के समय ग्रोथ होता है, लेकिन सशक्त सबको करना है। महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, तभी राष्ट्र जाके आगे बढ़ेगा। क्योंकि घर की पहली पाठशाला, आज भी घर को प्रथम पाठशाला कहा गया है और माँ को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। महिलाओं को ही प्रथम शिक्षिका माना गया है, और ये सही भी है। क्योंकि जब महिलाएं साक्षर होंगी तो देश साक्षर होगा, घर साक्षर होगा, राष्ट्र साक्षर होगा, और हमारा प्रोग्रेस होगा। तो हमारी बेटियों को जितना से जितना हो सके मोटिवेट कीजिए, आगे रेनफोर्स कीजिए, और देश विदेश सब जगह का भ्रमण जानकारी दीजिए, कहाँ क्या। तो ये कहाँ से मिलेगा? जब हम उसे स्वतंत्रता देंगे, फ्री इंडिपेंडेंट रखेंगे, उस उड़ने की आज़ादी देंगे, तो तब हमें पता चलेगा हमारे बच्चे कैसे हैं। तो हर बच्चा एक नया ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, थोड़ी पटिया नहीं होती। हमारे हर बच्चों में कुछ न कुछ एक्टिविटी होती है, एक्टिवनेस, उसमें नया नया ज्ञान निर्माता वाली बात होती है। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई एयर होस्टेस बनता है, तो कोई किसी से कम नहीं है। बस अपने अंदर की पावर को इम्प्रूव करना है, जगाना है हमें, और ये हमें अपने अंदर के सोए हुए दिमाग को जागरूक करना है। तो स्लीपिंग टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो हमारा जो बचा हुआ भाग था सोने का, वो ख़त्म हो गया है। अब हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, अपने हक को लेकर, अपने पावर को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर। तो अब राइट टू वुमेन, और मर्दों से कम नहीं है आज की औरतें किसी भी लाइन में, इतिहास साक्षी है। तो थैंक यू। आप मोटिवेट करें, अपने अंदर की भावनाओं को सम्मान करें, अपना नारियों को अपना सम्मान करना चाहिए। सम्मान, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। एक रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट। जब हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कब देखेंगे? जब हम एजुकेटेड हैं, जागरूक हैं।
मान लीजिए आपकी फैमिली लाइफ है, ठीक है, हर चीज़ का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। ये राइट पता होना चाहिए सबको। राइट टू वोमेन, राइट टू एजुकेशन तो मिल गया, राइट टू वोमेन कौन देगा? उसके लिए खुद ही नियम नहीं बनता है। राइट टू वोमेन का कोई अभी तक कोई कानून नहीं बना है। लोग को खुद ही जागरूक होना होगा, और हम कब जागरूक होंगे? जब अपने अंदर की सोई हुई, है ना, फीलिंग को जगाएंगे, अपने आप को जानेंगे और मोटिवेट करेंगे, अपनी खुद की रेस्पेक्ट करेंगे, तभी हमारी दूसरी भी रेस्पेक्ट करेंगे, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानेंगे, अपनी सोई हुई भावनाओं को जगाएंगे। तो हमारे जागने का टाइम हो गया, तो जागिए और अपने अंदर की फीलिंग को सही दिशा में एफर्ट लगाइए, एजुकेटेड बनिए। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, राधे राधे। हम अपनी सब बेटियों से यही कहना चाहेंगे, और अपनी फ्रेंड लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस चीज़ को पहचानिए और हमारी बातों से सहमत हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी। थैंक यू।